हाय एक्वेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस एक्वेरियस, ये आपकी जून बोनस रीडिंग है जिसमें मैं 3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस देखने वाली हूँ सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के बेस पर। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट 3 संदेश हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, 3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस। थैंक यू। ऑलराइट एक्वेरियस, आपका पहला इंपॉर्टेंट मैसेज, डेस्टिनी पैथ नंबर 35। आपका दूसरा इंपॉर्टेंट मैसेज, सी बियॉन्ड द पास्ट नंबर 23। और आपका फाइनल इंपॉर्टेंट मैसेज है ऑलमोस्ट देयर नंबर 44। ये 3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस की डिटेल्स को मेंशन करने से पहले एक्वेरियस, मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बताना चाहूंगी इस महीने की। सबसे पहले तो नंबर 5 आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। तो 5 जून जो है, ये आपके लिए एक ऐसा दिन होने वाला है जो कि बेसिकली पोर्टल होगा आपके पास्ट से आगे बढ़ने का। पास्ट में आपने जो एक्सपीरियंसेस लिए हैं, जो जीवन जिया है, जो यादें कलेक्ट की हैं आपके माइंड ने, इन सब चीज़ों से आगे बढ़ने का, कि मेरा जीवन इससे परे भी है, मैं इसके आगे भी सोच सकता हूँ। तो 5 जून के दिन आप अपनी मेंटल कैपेसिटी में एक शिफ्ट देखेंगे, सोचने की रफ्तार में एक शिफ्ट देखेंगे, या अमूमन जिन चीज़ों को लेकर आप सुबह उठते हैं और उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते हैं, या रात को सोने से पहले अगर आपकी कोई एक हैबिट है जिसे आप रिपीट करते आए हैं काफ़ी सालों से या काफ़ी महीनों से, तो यस, इस दिन पर आप अपने इस पैटर्न को शिफ्ट करेंगे। मेंटल लेवल पर मुझे एक पर्सपेक्टिव चेंज होते हुए दिख रहा है। ओके, सो यस, मैं अपने पास्ट से आगे बढ़ सकता हूँ। मैंने अपने पास्ट में जो भी जिया है, मैं इससे अलावा भी नए एक्सपीरियंसेस गेन कर सकता हूँ। बेसिकली ऐसी ऊर्जाएं आपके अंदर भरी जाएंगी और ये चीज़ आपको अपने मेंटल लेवल पर क्लिक होते हुए नजर आएगी। ओके, ऐसे ही आपके लिए नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है। जून 8 जो है, ये भी आपके लिए एक ऐसा दिन होने वाला है एक्वेरियस, जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मेरा डेस्टिनी पैथ जो है, मेरा डेस्टिनी व्हील जो है, वो अब टर्न कर रहा है नाज, उसमें एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है नाज। और ये महसूस कैसे होगा आपको? ये महसूस होगा इस एहसास से कि जो मुझे चीज़ चाहिए वो मेरे बहुत करीब है। आपको ऐसी गट फीलिंग आने लगेगी या ऐसी इंट्यूटिव वाइब्स आने लगेंगी कि जैसे आपको लगेगा कि जो मुझे चाहिए नाज, वो मेरे बहुत करीब है। अब मुझे उसके लिए कोई प्रूफ या कोई साइन ढूंढने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आवाज़ मेरे अंदर से आ रही है और ये इतनी स्ट्रॉन्ग, क्लियर, लाउड वॉइस है, आवाज़ है कि मैं 100% श्योर हूँ कि जो मुझे चाहिए वो मेरे बहुत करीब है, वो मुझे बस मिलने ही वाला है, मेरी लाइफ चेंज होने वाली है। बेसिकली ऐसी स्ट्रॉन्ग वॉइस जो है आपको इस दिन पर फॉलो कर सकती है। ओके, ऐसे ही अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्वेरियस साइन के लिए ओवरऑल ये जो लास्ट के 10 डेज हैं, 21 से लेकर 30 जून तक के ये 10 दिन की जो विंडो है, ये भी बहुत सारे मिस्टीरियस एक्सपीरियंसेस से भरी हुई होगी। खास करके बहुत ही गहरे सपने, बहुत ही गहरे ड्रीम्स आपको नज़र आ सकते हैं एक्वेरियस। और इन ड्रीम्स का मेन पर्पस यही होगा कि बार बार आपको ये एहसास दिलाना कि आप जो भी अचीव करना चाह रहे हैं वो आपके लिए पॉसिबल है। आपको ऐसे लोग अपने सपने में दिखाई दे सकते हैं जो आपको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं। आपको अपनी फ्यूचर सेल्फ के विजन्स आ सकते हैं। आपने अपने विजन बोर्ड में जो तस्वीरें लगा रखी हैं, उन एक्सपीरियंसेस को लेते हुए आपको ऐसे सपने नजर आ सकते हैं। ये सब इशारा है आपकी डेस्टिनी के अनलॉक होने का। ओके, ऐसे ही एक्वेरियस यहाँ पर 8 नंबर रिपीट हो रहा है, तो आपके लिए 8 नंबर का भी मैं एक स्पेसिफिक मैसेज लेना पसंद करूँगी रीडिंग के एंड में। लेकिन बारी बारी अब हम यहाँ पर कार्ड्स की डिटेल्स को समझते हैं। तो पहला कार्ड है आपका डेस्टिनी पैथ नंबर 35। ये कार्ड बात कर रहा है आपकी ऑब्वियसली भाग्य की, आपके
भाग्यांक की, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, वो चीज़ें जिसको कोई छीन नहीं सकता, जो लिखी गई हैं, बस जो होनी ही होनी है, ना आप टाल सकते हो ना कोई और टाल सकता है। कुछ चीज़ें ना लाइफ में डेस्टिन्ड होती हैं, जैसे डेस्टिन पार्टनर होता है हमारा, डेस्टिन पर्पस होता है हमारा, तो वही चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। तो जून का महीना एक्वेरियस साइन के लोगों के लिए इसी ऊर्जा से भरा हुआ होने वाला है। इस महीने में जो भी गतिविधियां हो रही हैं, ये सब इशारा है आपके डेस्टिन्ड आउटकम्स का, कि आपके जीवन में अब जो भी होगा ये होना लिखा है, इसलिए होगा। ये इसलिए नहीं हो रहा कि कोई कुछ कर रहा है या आप कुछ कर रहे हो। इस चीज की यहाँ पर क्रिएटर की, जो ट्रू क्रिएटर है, यूनिवर्स जो है, ये नेचर जो है, ये सोर्स एनर्जी जो है, क्वांटम जो है, ये जो रियल क्रिएटर है, इनकी ताकत बेसिकली आपको महसूस होगी कि यस, करने वाला कोई और ही है। चेहरा मेरा है, मेरे हाथों से अच्छा काम करवाया जा रहा है, लेकिन करने वाला कोई और है, देने वाला कोई और है। बेसिकली ऐसी एनर्जी से आपको भरा जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बिगर रियलिटी जो है ये महीना आपके लिए रिवील करेगा कि यह सरफेस लेवल पर बहुत सारी चीज़ें इंसान करते हुए दिखते हैं कि हाँ, इंसान ही कर रहा है, लेकिन क्या सच में इंसान ही कर रहा है? क्या करने वाला कोई और है? और ये चीज़ की समझ पाना भी देखिए कितना रेयर है। इस मैसेज का आप तक पहुंच पाना भी ये इशारा है कि आप भीड़ से कितना अलग चल रहे हैं। क्योंकि खुद से ही पूछिए कि ये मैसेज कितने लोगों तक पहुंचता होगा, या ये मैसेज की गहराई कितने लोग समझते होंगे। आप समझ रहे हैं, इसलिए भी आप यहाँ पर ब्लेस्ड हैं, आप रेयर हैं, आप एक अलग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कर रहे हैं। तो आई थिंक ये कार्ड सिंपल एक रिमाइंडर है इस नज़र को एक तरफ से अपनी तरफ घुमाने का कि यस, मेरी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है नाज, वो शिफ्ट हुई है। मेरे इनर वर्क ने काम किया है, मेरी प्रार्थनाओं ने काम किया है, और इसीलिए मैं लगन के साथ अपने काम को कंटिन्यू रखूंगा। ओके, सो पहला मैसेज आपका इस चीज़ के बारे में बात करता है। दूसरा जो मैसेज है आपका, सी बियॉन्ड द पास्ट। अभी तक जो हुआ, जो अभी तक आपका पास्ट रहा, पास्ट हमेशा हमारे लिए ग्रंथ होता है, तो ये जो भी आपका पास्ट रहा है अभी तक, सिर्फ यही आपकी कहानी नहीं है। आपके पूरी किताब में सिर्फ यही नहीं लिखा, बल्कि कुछ और भी लिखा है। तो ये महीना क्या लिखा है नया मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ की किताब में, उसे डिस्कवर करने का भी रहेगा। लेकिन ये करेंगे आप कैसे? यहाँ पर मैसेज क्या है? सी, देखो, देखना, आपकी आईज। देखिए, नज़ारा वही होता है, लेकिन नज़र में डिफरेंस होता है। कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है। आपके लिए वही शिफ्ट है। यहाँ पर आपके गाइड्स कह रहे हैं सिचुएशन शायद वही होगी, लेकिन अब उसी सिचुएशन को देखने की नज़र बदल दो, क्योंकि यही एक तरीका है। इसी से ही तुम रिवील कर पाओगे कि तुम्हारी लाइफ में और क्या लिखा हुआ है। तुम्हारी लाइफ में सिर्फ ये परछाई लिखी हुई है, या तुम्हारी लाइफ में कुछ और एक्सपीरियंसेस भी लिखे हुए, लाइट भी लिखी हुई है। ओके, सो यस, अपने ट्रू नेचर को पहचानने के लिए आपको अपनी नज़र बदलनी होगी। खास करके अगर आप पेन शब्द को लेकर भी बहुत फिक्स्ड है आपकी एनर्जी, कि जीवन में सिर्फ दुख ही लिखा है। यस, जीवन में दुख लिखा है, लेकिन ये पेन का लेसन क्या है? ये पेन हमारे लिए क्यों मैनिफेस्ट हुई, ये क्यों हुई, और ये हमें क्या सिखा कर गई? इससे हमारे देखने के ढंग में, हमारी नज़र में परिवर्तन आ सकता है। राइट, सो यस एक्वेरियस, ये एक टास्क जो है आपको असाइन किया जा रहा है इस महीने के लिए, कि मेक श्योर करें कि अपने पास्ट की दूरबीन से हटकर अपनी नज़रों से देखें। आप दूरबीन, एक लेंस से अगर आप चीज़ों को देख रहे हैं, तो उस लेंस को पीछे छोड़ने का टाइम आ गया है। ओके, ऐसे ही आपका फाइनल मैसेज, ऑलमोस्ट देयर। ये कार्ड सिंपली आपकी इनर वॉइस की बात कर रहा है। इस पूरे महीने में ये वॉइस आपको टाइम टू टाइम छूती रहेगी, टाइम टू टाइम सुनाई देती रहेगी, जो आपसे यही कह रही है, गिव अप नहीं करना, थकना नहीं, हारना नहीं, क्योंकि तुम जो भी चाह रहे हो तुम उसके बहुत करीब हो, तुम उस पॉजिटिव आउटकम के बहुत करीब हो। तो अपनी मेहनत को जारी रखो। यहाँ पर ये जो फॉक्स स्पिरिट है, ये स्मार्ट वर्क करने को भी प्रेरित कर रहे हैं। तो यस, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, ये दोनों साथ में चलने वाली चीज़ें हैं। तो देखिए, जहाँ हार्ड वर्क लग रहा है, वहाँ स्मार्ट वर्क भी लग रहा है क्या?
अगर ये दोनों चीज़ों को कंबाइन कर देंगे आप, तो ये भी आपके इस कार्ड की मैनिफेस्टेशन को पूरा करेगा, जो कि अगेन क्या है, ऑलमोस्ट देयर, बस तुम पहुंच गए, बस तुम बिल्कुल पहुंच गए। ओके, सो यस, यहाँ पर हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों को कंबाइन करना, इसे अपनी स्ट्रैटेजी का अगर आप हिस्सा बनाते हैं तो यस, आई थिंक इससे भी आपको बहुत सारे रिजल्ट्स जो 6 महीने के बाद मिलने हैं वो इसी महीने के एंड तक मिल सकते हैं। ओके, इसी से ही हम आपके लिए यहाँ पर जो एंजल नंबर 8 आपके लिए अपेयर हुआ है आपकी रीडिंग में, इसके मैसेज को देखेंगे। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। बहुत लाउड मैसेज आना चाह रहा है। सो नंबर 8 का क्या मैसेज होगा एक्वेरियस साइन के लोगों के लिए? थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ऑल राइट, करेज, यस, लहरें उठ रही हैं इस कार्ड में, आप देख सकते हैं। तो लहरों के उठने की आवाज़ है ये है यलगार हो, आरंभ हो, इसीलिए वो इतना लाउड जो है मैसेज बना आपके लिए। 11 भी मुझे दिखा अभी आपके लिए। सो यस एक्वेरियस, ये एंजल नंबर 8 जो है, इसका आपकी रीडिंग में आना इस बात का प्रूफ है कि यूनिवर्स आपको अभी इस मोमेंट में, जब आप मुझे सुन रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपको ब्लेस किया जा रहा है वीरता के साथ, करेज के साथ, बहादुरी के साथ। क्या आप इस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करते हैं? करेज अपने सपनों को फॉलो करने की, करेज उन सारे पेंडिंग टास्क को कंप्लीट करने की और अपने डेस्टिनी पाथ को अनलॉक करने की, करेज अपने पर्पस को जीने की, करेज हर उस चुनौती से आगे निकलने की जिसने कहीं ना कहीं आपको यह एहसास दिलाया कि आप इससे आगे नहीं निकल सकते, ये चुनौती आपसे बड़ी है, ये ललकार है बेसिकली उस चुनौती के लिए। तो क्या आप इस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि ये ब्लेसिंग आपको इस पूरे महीने में हेल्प करने वाली है। ओके, सो यस, ये आपकी ब्लेसिंग के तौर पर ऊर्जा आ रही है। करेज, इसे जरूर क्लेम करें। और इसी से ही एक्वेरियस, ये आपकी 3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस की रीडिंग को हम यहाँ एंड करेंगे। होपफुली इस रीडिंग से आपको बहुत सारी इंसाइट्स और गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं। ऐसे ही अगर आप एजुकेशनल वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। आपको सारे जो लिंक्स हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिलेंगे। ओके, मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।